गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे 11th क्लास ज्योग्राफी में लेसन नंबर अपने पास 5th है। इसमें चैप्टर नंबर अपने पास रहेगा आज महाद्वीप एवं महासागर। महाद्वीप और महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। तो देखिए अपने पास महाद्वीप और महासागर ये दो अपने पास भौगोलिक इकाइयाँ हैं अपने पास में। एक धरातलीय क्षेत्र है और एक महासागरीय क्षेत्र है। पहले अपन को ये पता लगाना है कि महाद्वीप किसे कहते हैं और महासागर किसे कहते हैं। महाद्वीप की संख्या कितनी है और कौन कौन से महाद्वीप हैं, इस प्रकार बताने के बाद ही हम महाद्वीपों के बारे में सही गणना कर सकते हैं। तो देखिए पहले पढ़ेंगे अपन महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं, ये 3 प्रकार इकाई होती हैं। एक होता है महाद्वीप, एक होता है अपने पास द्वीप और एक होता है अपने पास प्रायद्वीप। ये अपने पास 3 इकाइयाँ हैं। तीनों के बारे में जानना जरूरी है। पहले पढ़ते हैं अपन महाद्वीप के बारे में कि महाद्वीप क्या है। तो देखिए महाद्वीप पढ़ेंगे धरातल का वह क्षेत्र या धरातल की वह धरातलीय आकृति जो चारों ओर से जल से घिरी हो, चारों ओर जल से घिरी हुई हो, घिरा हुआ भाग धरातलीय क्षेत्र ऊपर उठा हुआ हो और विस्तृत हो। धरातलीय क्षेत्र ऊपर उठा हुआ हो और विस्तृत हो, इस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र को महाद्वीप की श्रेणी में रखा जाता है। धरातल की वह आकृति जो चारों जल से घिरी हुई हो, धरातल की वह आकृति जो चारों जल से घिरी हुई हो, घिरा हुआ भाग समतल से ऊपर उठा हुआ हो और विस्तृत हो, ऊपर उठा हुआ हो और विस्तृत हो, इस प्रकार के भाग को महाद्वीप कहते हैं। संसार में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये अपने पास परिभाषा और 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा और सबसे कम की हम कोशिश करेंगे। किस प्रकार से कि सबसे बड़ा कौन सा? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा कौन सा है? अपने पास ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये संसार के 2 महाद्वीप हो गए, सबसे बड़े और सबसे छोटे। इसके अलावा हमारे पास 7 महाद्वीप हैं। पहला अपने पास है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एंड अंटार्कटिका महाद्वीप। इस प्रकार हमारे पास 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। दूसरा पढ़ेंगे अपन द्वीप। द्वीप की भी परिभाषा वही होती है, लेकिन इसका जो क्षेत्र होता है वो संकीर्ण होता है, छोटा होता है। यानी धरातल पर पाए जाने वाली वह भौगोलिक आकृति जो चारों जल से घिरी हुई हो, कितने? चारों जल से घिरी हुई हो, जिसका भौगोलिक क्षेत्र संकीर्ण या छोटा क्षेत्र हो, इस प्रकार के क्षेत्र को द्वीप या लैंड कहते हैं। द्वीप या लैंड कहा जाता है। संसार में अनेक द्वीप हैं। प्रायद्वीप धरातल का वह आकृति या धरातलीय भाग की वह भौगोलिक आकृति जो तीनों ओर जल से घिरी हुई हो, जो तीनों ओर जल से घिरी हुई हो, इस प्रकार की आकृति जो अपने पर जो पाई जाती हैं उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत के इधर वाला जो हिस्सा अपने पास है वो अरब सागर है, इधर वाला अपने पास है हिंद महासागर है और इधर वाला अपने पास बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। इस प्रकार तीनों जल से घिरा हुआ है और एक भाग धरातलीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के भाग को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो प्रायद्वीप की भी अनेक संख्या में है, लेकिन हमें महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करना है। तो हमारे पास समझ आ गया महाद्वीप और परिभाषा हमारे पास है। महाद्वीप की परिभाषा क्या अपने पास में? धरातल का वह भाग, धरातल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, और घिरा हुआ भाग विस्तृत हो,
इस प्रकार के भू आकृति भाग को महाद्वीप कहते हैं। क्योंकि परिभाषा धरातल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, घिरा हुआ भाग विस्तृत हो, इस प्रकार के भूभाग को या भू आकृति को महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। संसार में महाद्वीपों की जो संख्या अपने पास है, संसार में महाद्वीपों की जो भाग अपने पास है वो सात प्रकार के महाद्वीप है। कितने प्रकार के महाद्वीप हैं? 7 प्रकार के महाद्वीपों की संख्या। महाद्वीपों की